नमस्कार, मैं कुशेन सिंह। स्टार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आधुनिक हालातों को देखते हुए आज सामाजिक परिप्रेक्ष्य के बिंदु पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। आधुनिक हमारे देश के लोगों को किसी भी राजनेताओं से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जरूरत है। यदि आप राजनेताओं से शिक्षा मांगेंगे तो आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां शिक्षित होंगी। यदि आप राजनेताओं से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अधिकार मांगेंगे तो आप और आपके सभी लोग निरोग रहेंगे। यदि आप राजनेताओं से रोजगार का अधिकार मांगेंगे तो आप और आपसे जुड़े सभी लोग रोजगार परख होंगे, अपना जीवन आसानी से जी सकेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे से हटाकर दूसरे रूट पर रनिंग करने के लिए भेज दिया है। इंसान का सिर्फ एक ही धर्म होता है, वो होता है इंसानियत। सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सभी को जीने का अधिकार है। सभी ने इसी भारत देश की मिट्टी में जन्म लिया है, तो सभी को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार है। यदि हम राजनेताओं की इस घिनौनी चाल को समझ जाएं, न तो हमें धर्म चाहिए, न हमें संप्रदाय चाहिए, न हमें कोई मजहब चाहिए। हमें ज़रूरत है शिक्षा की, हमें ज़रूरत है स्वास्थ्य की, हमें ज़रूरत है रोजगार की। क्योंकि जब शिक्षा का अधिकार हमको मिलेगा तो हम और हमारी पीढ़ियां शिक्षित होंगी और हमारी समाज और हमारा देश तरक्की करेगा। जब हम स्वस्थ होंगे, जब हमें स्वास्थ्य का अधिकार मिल जाएगा राजनेताओं से, तो हम सभी निरोग होंगे और अपने किसी भी कार्य करने में सफल रहेंगे। जब हमें रोजगार का अवसर मिलेगा तो हम अपने जीवन यापन करने में हमें आसानी होगी। लोगों के अंदर इस प्रकार की प्रवृत्ति समायोजित कर दी है कि आप जो आपके मूल मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आप उससे हट करके किसी दूसरे रूट पर रनवे कर रहे हैं। दूसरा रूट एक राजनीतिक मार्ग है जो हमें पतन की ओर ढकेलता है, जो हमें धर्म, संप्रदाय और मजहब जैसे विवादों में फंसाने का कार्य करता है। हमारे भारत देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, जब तक हमें राजनेताओं की घिनौनी चाल का शिकार होते रहेंगे तब तक हम अपने अधिकारों से वंचित बने रहेंगे। मूलतः कमी उन लोगों की है जो ऐसे लोगों को अपना वोट और सपोर्ट और अपना समर्थन कर रहे हैं, जो लोग इतनी घिनौनी, इतनी गिरी हुई बात कह रहे हैं कि हमारा भारत देश 2014 के बाद ये जो बात कही गई है, आप एक बार सोच करके तो सोचिए, ये जो बात कही गई है कैमरे के पटल पर कही गई है, ये बात हम लोगों के ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए कही गई है। यदि हमारा देश 2014 के बाद स्वतंत्र हुआ है तो इतने वीर क्रांतिकारी लोग जो हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए शहीद हो गए, इस भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए शहीद हो गए, जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, जिन लोगों ने लाठियां खाई, लगभग 10 लाख लोग हमारे देश की आज़ादी में
शहीद हो गए, जो इस भारत माता को स्वतंत्र कराने के लिए शहीद हो गए, उन सब की कुर्बानी को बेनकाब कर दिया है। ऐसे तथ्य बोलने वाले लोगों को जब हम और आप लोग अपना समर्थन वोट देते हैं तो एक कमी और राजनेताओं की नहीं है, एक कमी हम लोगों की है कि हमने ना तो शिक्षा पर वोट दिया, हमने ना स्वास्थ्य पर वोट दिया और ना हमने रोजगार के लिए वोट दिया। हमने वोट किया जाति के लिए, हमने वोट किया धर्म के लिए, हमने वोट किया संप्रदाय के लिए। जब हम और आप लोग धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देने वाले लोगों का समर्थन करेंगे, उनको अपना वोट और सपोर्ट करेंगे, तो निश्चित तौर पर राजनेता हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम करेंगे और मूल मुद्दों से हमारा ध्यान भटकाने का कार्य करेंगे। इसमें दोष हम लोगों का है। जवान फिल्म आधुनिक हालातों के ऊपर बिल्कुल सही उतरती है, आपके क्षेत्र में आता है तो आप उससे पूछिए कि जब हमने आपको वोट किया, सपोर्ट किया, तो 5 वर्ष तक आपने हमारी शिक्षा के लिए क्या किया, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या किया, कितने शिक्षण संस्थान आपने हमारे क्षेत्र में खुलवाए, कितने हॉस्पिटल्स आपने हमारे क्षेत्र में बनवाए, कितने रोजगार के अवसर हमारे जवान युवाओं के लिए दिए। जब आप 5 रुपए का पेन खरीदते हैं तो कई बार आप उसे चला करके देखते हैं, कहीं मेरी गाड़ी मेहनत की कमाई के 5 रुपए बेकार ना हो जाएं। तो फिर आप क्यों नहीं उस राजनेता से सवाल करते जिसको 5 वर्ष के लिए आपने चुना है, जिसको आपने 5 वर्ष के लिए सारे अधिकार दे दिए हैं? क्यों नहीं पूछते कि तूने हमारी शिक्षा के लिए क्या किया, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या किया, हमारे रोजगार की कितने अवसर उपलब्ध कराए? जब तक हम लोग अपने मूल अधिकारों की मांग नहीं करेंगे तब तक ये राजनेता हमें जातिवाद, धर्म, संप्रदाय जैसे गोल चक्कर में घुमाते रहेंगे।